हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है बहुमत। ठीक है, बहुमत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो बहुमत जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया सिंपल मेजोरिटी, जिसे हम लोग हिंदी में साधारण बहुमत के नाम से जानते हैं। दूसरा होगा आपका इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसे हम लोग प्रभावी बहुमत के नाम से जानते हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसे हम लोग पूर्ण बहुमत के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा स्पेशल मेजोरिटी, जिसे हम लोग विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। एकाएक करके इन चारों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में। पहला बात करेंगे हम लोग साधारण बहुमत के बारे में। साधारण बहुमत ये क्या होता है? किसी भी सदन में किसी विधेयक को पास करने के लिए कुछ बहुमत की आवश्यकता पड़ती होगी, तो हम देखेंगे कौन कौन सी बहुमत किस किस विधेयक के लिए यूज होता है। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है आपका? प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या क्या होता है? 50% प्लस 1 लिया जाता है। 50% प्लस 1 लोग क्या होते हैं इसमें भी राजी होते हैं, तब विधेयक पास होता है। ठीक है, हम लोग इतना लेमन टर्म में एक छोटा सा आंकड़ा लेते हैं, समझते हैं कैसा होगा। मान लेते हैं किसी से भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, या फिर विधानसभा हो, या विधानसभा के विधान परिषद हो, है ना। बात करेंगे हम लोग एक छोटा सा आंकड़ा लेते हैं। मान लेते हैं उस सदन में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। ठीक है, इन 10 सदस्यों में से मान लेते हैं 2 लोग जो हैं अब्सेंट हैं और 2 लोग क्या हैं, वोट गिनाने चाहते हैं, है ना। तब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो प्रेजेंट कितने लोग होंगे? तो प्रेजेंट होंगे आपके कितने लोग होंगे? 6 लोग। अब वोट की भी कितने लोग रहेंगे? तो 6 लोग। ठीक है, तो साधारण बहुमत में क्या होगा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, मतलब इसका 50% कितना हो जाएगा? इसका 50% हो जाएगा आपका 3, इसका प्लस 1 मतलब आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4। मतलब इस सदन में यदि संख्या 10 हो, इस सदन में क्या होगा? उस विधेयक को पारित करने के लिए, पास करने के लिए केवल 4 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? रजामंदी होनी चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? वो विधेयक पास हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग के क्या होगा? 50% प्लस 1। देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको पास कराने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए, साधारण बहुमत को हम लोग कार्यात्मक या फिर कामकाजी बहुमत के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि अधिकांश जो विधेयक होते हैं इसी विधेयक के द्वारा क्या होते हैं? पारित होते हैं। इसी कारण इसे कामकाजी या फिर कार्यात्मक बहुमत के नाम से जानते हैं, है ना। देखते हैं कौन कौन सा ऐसा कारण है जिससे ये पारित होता है ना। जैसे कि आपका साधारण विधेयक हो गया, हम लोग धन विधेयक को लेकर, तो धन विधेयक को आपको सदन में पारित करवाना होगा तो आपका सिंपल मेजोरिटी लगेगी। वित्त विधेयक, इसको भी क्या लगेगी? सिंपल मेजोरिटी लगेगी। ठीक है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तब भी क्या लगेगी? आपका सिंपल मेजोरिटी ही लगेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जल्दी से किसी भी राज्य में क्या हो जाती है? राज्यपाल से ही उसको राष्ट्रपति को क्या बोलती है? अनुरोध करती है, तब जल्दी से क्या लग जाती है? राष्ट्रपति शासन लग जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि साधारण बहुमत से पास करना आसान होता है। ठीक है, वही बात करेंगे नहीं हम लोग, यदि वित्तीय आपातकालीन है तब भी क्या लगेगी? तब भी आपको सिंपल मेजोरिटी लगेगी। ठीक है, 6वां पॉइंट, ये इस पॉइंट को आपको ध्यान देना विशेष रूप से, है ना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए हमको किसी अन्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसे समाप्त करने के लिए हमको साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से साधारण बहुमत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? पास करते हैं सदन में। ठीक है, हमने समझा साधारण बहुमत के बारे में। अब समझे हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसे हम लोग प्रभावी बहुमत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपका एक सिंपल वे यह है कि मान लेते हैं कि किसी भी राज्य में, है ना, किसी भी राज्य में, मान छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे, यहाँ पर कितने सीट है? 90 सीट है। कितने सीट है? 90 सीट है। ठीक है, 90 सीट है। हम मान ले चलते हैं कि इस 90 सीटों में से 10 सीट ऐसे हैं जहां पर चुनाव नहीं हुआ हो, जहां पर चुनाव नहीं हुआ हो यहाँ पर, या फिर उस क्षेत्र में विधायक नहीं चुने गए हैं।
ठीक है 10 सीट में, तब इसकी जो एक्चुअल जो सीट होगा कितने होंगे, 80 लोग तो ही तो जाएंगे ना सदन में। किसी राज्य में 90 विधानसभा सीट है जिसमें 10 सीट में क्या चुनाव नहीं हुआ, किसी कारण से वहां विधायक नहीं चुन पाए वहां के लोग, तब टोटल जो आपके जो इफेक्टिव जो आपका जो आंकड़ा होगा, इफेक्टिव आंकड़ा कौन सा होगा, 80 ही तो होगा। भले ही यहाँ पर 90 लोग क्या है यहाँ पर चुनाव होना था लेकिन नहीं हो पाए ना, लेकिन एक्चुअल जो आंकड़ा क्या होगा, 80 लोग ही तो जाएंगे आपके सदन में जाएंगे, है ना। तो प्रभावी बहुमत में क्या होता है कि हम जो इफेक्टिव जो होती है इसी आंकड़ों को लेते हैं, ठीक है। जबकि साधारण बहुमत में क्या था, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 लेते थे, लेकिन प्रभावी जो बहुमत होता है उसमें कितने क्षेत्र में चुनाव हुआ है, कितने लोग सदन में जा पाए हैं उसको लिया जाता है किसमें, आपके प्रभावी बहुमत में, ठीक है। तो जब प्रभावी बहुमत में क्या होगा कि 80 लोगों को ही लेकर क्या करेंगे हम लोग, किसी भी विधेयक को पारित करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 50% प्लस 1 यदि कोई किसी विधेयक में क्या होता है कि पारित करना होता है, तब ये आंकड़ा हमको क्या करना, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपका ये है कि इसको आपको 40% यानी 41 लोग यदि सहमत होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले विधेयकों में, तभी जाकर वह विधेयक क्या होगा, पारित होगा, ठीक है। चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सा ऐसा जो आपकी क्या है विधेयक है जिस पर प्रभावी बहुमत लगता है, ठीक है। आपका क्या अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि आपके राज्यसभा के या सभापति होते हैं, उनको हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लें, मैंने बताया नहीं था अभी बता रहा हूं कि किसी भी सदन के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को यदि चुनना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस सदन के अध्यक्ष को यदि हटाना चाहते हो या उसको उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हो आप, तभी कंडीशन में आपका प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। वही बात करेंगे अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यदि हटाना है आपको, तो साधारण बहुमत की जरूरत नहीं बल्कि आपका प्रभावी बहुमत की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसको चुनना होगा यदि सदन में, तो आपको साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी 94, है ना। इसके अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष को यदि आपको हटाना है उसके पद से, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष यदि हटाना है आपको, तब भी क्या लगेगी, आपका प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसको चुनना होगा सदन में, तब आपका साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आपको ध्यान देना है। हटाने के लिए आपका प्रभावी बहुमत की जरूरत पड़ती है, लेकिन चुनने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिंपल मेजोरिटी के लिए। और हटाने के लिए आपका जरूरत पड़ेगी प्रभावी बहुमत की। अब सभी को समझ में आ गया ना, ठीक है। आपको ये चीज और ये ध्यान देना है कि ना कभी कभी एग्जाम में इफेक्टिव जो मेजोरिटी होती है ना, मतलब आपको जो प्रभावी जो मतलब आपका जो प्रभावी जो बहुमत होता है उसी कभी कभी तत्कालीन सदस्य के नाम से भी क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है, तत्कालीन सदस्यों का, है ना। तो आपको ध्यान यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, तत्कालीन सदस्य बोलेगा तब भी ये किसके अंतर्गत आएगी, तो ये भी आपका प्रभावी बहुमत के अंतर्गत ही आएगी, इसको, ठीक है। इसको आप लोग कार्ड बांध कर याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब है पूर्ण, क्या है, पूर्ण, ठीक है। पूर्ण मतलब कि जितना सीट है उसका 50% प्लस 1 लेंगे, ठीक है। जितना भी क्या आपका सीट है उसका 50% 1 लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं सीजी की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में आपके टोटल कितने सीट हैं, 90 सीट हैं विधानसभा का, है ना। तो इसका 90 सीट का पहले 50% 1 लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, इसका 50% कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, प्लस 1 इट मीन्स 46 हो जाएगा। मतलब यदि इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर किसी विधेयक को पास करवाना होगा तब कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 46 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि पूर्ण, है ना, तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट समझ सकते हैं कि नाम से स्पष्ट है, पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण मतलब पूरा। जैसे हम लोग इफेक्टिव में क्या लेते थे, इफेक्टिव मतलब प्रभावी था, प्रभावी मतलब बदल गया था, है ना, प्रभावी मतलब बदल गया था। जैसे 90 था ना, तो 90 में क्या था, 10 लोगों में चुनाव नहीं हो पाया था, तो प्रभावी कितने बचे, कितना प्रभाव डाला, 80 बचा ना ये,
तो प्रभाव डाला कि नहीं डाला, इसलिए प्रभावी बहुमत है। ठीक है, वही बात करेंगे एब्सोल्यूट में पूर्ण मतलब पूरा 90 का क्या करेंगे 50% प्लस 1 लेंगे, मतलब 46 लोग आ रहे हैं। तो देखो पूर्ण बहुमत का प्रयोग कब करते हैं, जब सरकार बनानी हो, जब क्या हो सरकार बनानी हो, तब इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे मानते हैं कि हमको केंद्र में सरकार बनानी होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, तो आपका 5-4 जितने भी आपके सीट हैं, है ना, जितने भी क्षेत्र में आपका क्या होता है चुनाव होता है, उसका करेंगे 50% प्लस 1 करेंगे, है ना। और जितने लोग आएंगे, है ना, उतने लोग यदि वोट करेंगे उसके फेवर में, तो वो केंद्र में क्या बनेगा, सरकार बनेगा। वही राज्य की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, कितना हो जाएगा 90 के क्या करेंगे 50% प्लस 1 करेंगे, मतलब 46 लोग। 46 लोग वोट करेंगे किसी के फेवर में, तो क्या हो जाएगा, वो राज्य में सरकार बनाएगा, राज्य में सरकार बनेगा, है ना। तो आपके जो वर्तमान जो सीएम भूपेश साहब जी हैं, उनको 46 से क्या ज्यादा सीट मिला है ना। तो जाहिर सी बात है फेवर में रहेंगे, तो तभी जाकर क्या बने आपके सीएम बने हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना आपका सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, आने वाले वीडियो में देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी। ओके।